प्राइवेट स्कूलों को अब नहीं मिलेगी अस्थायी मान्यता। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर बड़ी जानकारी दी है। प्राइवेट स्कूलों को अब और अस्थायी मान्यता नहीं मिलेगी। कंवरपाल गुर्जर का ये बड़ा बयान है। अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों में अब एडमिशन नहीं हो सकते। दाखिला किया तो गलत माना जाएगा। शिक्षा मंत्री का यह बयान महत्वपूर्ण है। प्राइवेट स्कूलों को नियम पूरे करने ही होंगे। अगर नियम पूरे होंगे तभी प्राइवेट स्कूलों में दाखिला मिल सकता है। इसे पूरी तरह से हम समझने का भी प्रयास करेंगे। अक्सर देखा यह जाता है कि अगर कोई स्कूल 8वीं तक है तो वो 10वीं तक की अस्थायी मान्यता ले लेता है और एडमिशन उसके बाद लिए जाते हैं और उसके आधार पर आगे पढ़ाया जाता है। ठीक ऐसे ही जो स्कूल 10वीं तक है वो अस्थायी मान्यता 12वीं तक लेकर भी बच्चों को पढ़ा लेते हैं। लेकिन अभी इसी अस्थायी मान्यता पर रोक लगाने की बात सामने आई है। बिल्कुल निराधार है। 2003 में जो स्कूल थे उनके लिए कुछ नियम बने थे, लेकिन उनमें संशोधन होता रहा और अब वो बहुत घटाया कि जो ज़मीन थी वो बहुत ही कम कर दी गई है। उससे नीचे उसको कर भी नहीं सकते। और पिछली बार हमने इनको कहा था कि भाई अगली बार हम आपको ये मान्यता नहीं देंगे, तो आप या तो ये ज़मीन पूरी करो, कोई भी इसका तरीका अपनाओ, और या फिर ये इस प्रकार से मान्यता नहीं दे सकते। पिछली बार उनका क्या कि मान्यता दी थी और वो सब लोग सेटिस्फाई थे कि ठीक है अब की बार मान्यता दो। अगर उन्होंने इस प्रकार के एडमिशन किए तो मैं समझता हूं उन्होंने गलत काम किया। तो स्कूलों को अस्थायी मान्यता ये बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि अस्थायी मान्यता अब नहीं मिलेगी। पहले प्राइवेट स्कूल अस्थायी मान्यता लेकर पढ़ाया करते थे, लेकिन अस्थायी मान्यता पर रोक लगने का असर क्या रखेगा ये देखना होगा। और इसी से जुड़ी अगली खबर आपको बता देते हैं। निशा अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। अस्थायी मान्यता वाले स्कूलों पर चर्चा हुई कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने फिर दोहराया अब निजी स्कूलों को अस्थायी मान्यता नहीं मिलेगी। बड़ी बात है कि अस्थायी मान्यता अगर निजी स्कूलों को नहीं मिलेगी तो इसका बड़ा असर रखेगा। और इस वक्त हमारे साथ जिलाध्यक्ष निशा के जुड़े हैं प्रदीप कासन और कुलभूषण शर्मा जो कि उपाध्यक्ष हैं। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। तो देखिए लगातार हम ये देख रहे हैं प्रदीप कासन जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि अस्थायी स्कूलों को पहले मान्यता मिल रही थी कि अगर 8वीं तक का स्कूल है तो 10वीं तक अस्थायी मान्यता लेकर एडमिशन कर लिए, लेकिन अब जिस तरह से रोक लगी है इसका असर क्या रहेगा? अस्थायी स्कूलों की 1 साल की जो सरकार ने छूट नहीं दिया गया, इससे बहुत सारे ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा महंगी हो जाएगी और उनको दूर दराज के क्षेत्रों में जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम शिक्षा मंत्री से और सीएम साहब से कहते हैं कि इन स्कूलों को 1 साल और दी जाए, जिसके कारण ये कोरोना काल से उभर कर अपने स्कूलों के जो नियम हैं उनको पूरा कर पाएँ। और इसके साथ साथ बहुत से सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो नियम पूरे नहीं करते। यदि सरकार दोहरा रवैया अपना रही है तो फिर सरकारी स्कूलों पर ऐसा क्यों नहीं कर पा रही? तो ये बंद करने हैं तो सरकारी स्कूलों को भी बंद किया जाए, अन्यथा अस्थायी स्कूलों को भी 1 साल दी जाए जितनी पूरी शर्तें कर पाए और अगले वर्ष तक ये अपनी सभी कंडीशनों को पूरा कर पाए। और सरकार से दोबारा से पुनः आग्रह जी। कुलभूषण शर्मा जी अध्यक्ष निशा के हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। कुलभूषण शर्मा जी, जिस तरह से अब अस्थायी मान्यता पर रोक लगी है इसका असर क्या रहेगा? प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनका इस पर क्या कहना है? देखिए, इसका सबसे बड़ा जो असर है वो स्कूलों पर नहीं है, ये बच्चों के भविष्य पर है। इस पे लाखों बच्चे जो है वो रेगुलर परीक्षा दे नहीं पाएंगे। जो सरकार की नियमों की लड़ाई है वो स्कूलों के साथ है। और हम अक्सर कह रहे हैं कि नियम आपने इतने सख्त बना दिए हैं कि आप उसको कभी भी कहें तो स्कूल पूरा नहीं कर पाएंगे। जब सरकार के अपने स्कूल 200 स्कूल्स का मेरे पास खुद डाटा है, जबकि सरकार इतनी सक्षम है जो 620 करोड़ के टैबलेट बांट सकती है, एक विश्व में सबसे बड़ा कार्यक्रम कर सकती है डिजिटल, उसमें टैबलेट बांटकर। उसी से जब अपने नियम पूरे नहीं हो रहे तो कोरोना की स्थिति से गुजरने के बाद इन गरीब स्कूलों से, बजट स्कूलों से, छोटे छोटे स्कूलों से सरकार कैसे अपेक्षा कर रही है कि वो उन सख्त नियमों को पूर्ण कर सकती है जिसको सरकार खुद नहीं कर पा रही। हमारा शिक्षा मंत्री जी से अभी हम मिले हैं, हमारा ये कहना है कि जब सरकार इसको पूर्ण नहीं कर पा रही, सरकार को सबसे पहले खुद इसको पूर्ण करने चाहिए। और अगर नहीं कर पा रही इसका मतलब कोई कारण है, इसका मतलब कहीं ना कहीं राहत की जरूरत है या नियम जो है कठोर बन चुके हैं। किसान जी, नियम कठोर है, राहत की जरूरत है, ऐसे में सरकार का क्या रुख है? राहत मिल पाएगी प्राइवेट स्कूलों को?
हम चाहेंगे कि सरकार इन अस्थायी स्कूलों को राहत दे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ग्रामीण अंचल के बहुत सारे बच्चे हैं कि वो बहुत सारी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए नज़दीक के क्षेत्र में वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जब सरकार से अपने नॉर्म पूरे नहीं कर पा रही सरकार, तो क्या प्राइवेट स्कूलों के लिए बहुत को मुश्किल काम है। और संकट कोरोना काल की स्थिति से अभी स्कूल बाहर नहीं निकले हैं, इसलिए हम सरकार से कहेंगे कि वो 1 वर्ष का समय और दें। जी अच्छा प्रदीप जी, जैसा कि आपने कहा कि चाहते हैं नियमों में थोड़ी ढील मिले, लेकिन क्या असर रखेगा? आखिर प्राइवेट स्कूलों को दिक्कत कहाँ आ रखी है? ऐसे कौन से नियम हैं जहां आपको लगता है कि सुधार होना ही चाहिए? सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो अस्थायी स्कूल है उनके आसपास ज़मीन बढ़ाना बहुत मुश्किल कार्य है, और इसके लिए उनको समय की ज़रूरत है और बहुत बड़े आर्थिक मदद की ज़रूरत है। यदि सरकार चाहती है उन्हें आर्थिक मदद दे जिसके आधार पर वो अपनी नॉर्म को पूरा कर पाते हैं, तो सरकार हमें आर्थिक मदद भी नहीं दे रही, तो इसलिए हम चाहते हैं। अच्छा कुलभूषण शर्मा जी, आर्थिक मदद की बात यहाँ प्रदीप कसाना करते नजर आए हैं, आपको क्या लगता है सरकार की तरफ से क्या कुछ ढिलाई दी जाएगी? क्योंकि अब तो देखिए एग्जाम नजदीक हैं और उसके बाद अगले एडमिशन्स का भी समय आएगा। ऐसे में क्या सरकार किसी तरह की राहत देने के मूड में नजर आती है, और अगर राहत नहीं मिलती तो कितना असर रहेगा बच्चों की पढ़ाई पर? देखिए, सरकार को राहत देनी चाहिए क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है और ये शिक्षा जो है प्राथमिकता से सरकार को लेनी चाहिए, और ये नन्हे मुन्ने बच्चों का पूरे भविष्य का मामला है। अगर वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे तो उनका पूरा भविष्य से प्रभावित होता है। और जहाँ तक आर्थिक मदद का सवाल है तो मेरा ये कहना है कि सरकार भूमि की शर्तों में राहत प्रदान करे, क्योंकि आसपास भूमि का विस्तार करना इन स्कूल के बस का नहीं है। और दिल्ली जैसे प्रदेश में भी जो है, दिल्ली के साथ हमारा बहुत सारा सिनेरियो मिलता है, जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद, एनसीआर जो है, जिस प्रकार दिल्ली के नियम है उसी के आधार पर अगर जो है प्राइमरी के नियम बनाए जाएं, और इसी प्रकार दूसरे प्रदेशों में भी नियमों में बहुत जो है राहत है, उनका आधार देखते हुए हाई और सीनियर सेकेंडरी की जगह को भी और कम करना चाहिए, ताकि ये स्कूल जो है मान्यता ले सके और इन पे हर बार ये इल्ज़ाम ना लगे। अगर ये नियमों में और भूमि में राहत नहीं दी गई, कमरों की शर्तों को ये पूर्ण करते हैं, अगर इनको भूमि में राहत नहीं दी गई तो हर साल जो है इन पर ये दोष लगेगा कि ये नियम पूरा नहीं कर पा रहे। इनको जो है प्रॉपर राहत की एक उम्मीद है सरकार की तरफ। तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि एक प्रॉपर मीटिंग बुलाकर स्कूल प्रतिनिधियों की और शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में ये मीटिंग होनी चाहिए, ताकि एक अंतिम राहत इन स्कूल संचालकों को दी जाए जिससे ये अपनी मान्यता प्रदान कर सके। कुलभूषण शर्मा जी, अगर राहत नहीं मिलती, सरकार नियमों में बदलाव नहीं करती, तो स्कूल संचालकों की तरफ से किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं? क्योंकि नुकसान तो स्कूल संचालकों का भी होगा, बच्चों का भी होगा। बिल्कुल कटिबद्ध हैं। हमें अभी 2 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को करनाल में एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, और अगर उसके बाद भी हमें पहले तो पूर्ण उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री इसका संज्ञान लेंगे। और पीछे बजट पूर्व एक मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा था वार्तालाप में कि हम अधिकारियों से आपकी मीटिंग कराएंगे, जो मीटिंग अभी तक नहीं हुई। अगर ये मीटिंग हो जाती, शायद इसका रास्ता निकल जाता, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि हम आपको ज्ञापन देने आ रहे हैं, आप जो है अधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग कराएं, और अगर उसमें कोई रास्ता नहीं निकलता तो स्कूल संचालक बच्चों के भविष्य के लिए कोई भी संघर्ष करना पड़े, या फिर जो है भेदभाव के खिलाफ अगर कोर्ट में भी जाना पड़ा, क्योंकि सरकारी स्कूलों के भी नियम पूरे नहीं हैं, तो वो भी कोई भी कसर जो है फेडरेशन और हमारी जो एसोसिएशन वो नहीं छोड़ेगी। बात पर टिकी है कि प्रशासन के साथ या सरकार के साथ बैठक हो, स्कूल संचालकों की और कोई हल निकले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुलभूषण जी, और बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप किसान आपका भी कि आपने तमाम अपनी बात रखी है कि किस तरह से स्कूल संचालकों को दिक्कतें पेश आ रही है। अब देखना होगा प्रशासन के साथ या सरकार के साथ बैठक कब तक होती है।